हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप। स्पीड अप में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल का वीडियो कल के लेक्चर में हम लोग हीट के बारे में पढ़ रहे थे। तो काफी लोगों के अच्छे कमेंट्स आए हैं और थोड़ा हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए हिंदी इंग्लिश की, है ना। और क्या कहते हैं, हीट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, है ना। टेम्परेचर देखा था हमने और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर देखने के बाद हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर की स्केल क्या है ना। तो टेम्परेचर स्केल देखा था मैंने, ओके। तो टेम्परेचर स्केल देखने के बाद मैंने क्या बोला था आपसे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, आप टेम्परेचर की कोई सी भी स्केल बना सकते हैं। उस स्केल के बेस पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में गया तो कैसे निकालेंगे हम लोग, फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे हम लोग, केल्विन में। ओके, कल हम लोगों ने यहां तक बात कर ली थी। आज हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। किसके बारे में दोस्त? थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? थर्मल एक्सपेंशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बताइए कि आप लोग को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। प्लीज एक थंब और एक वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए आप लोग कि कैसा चल रहा है आप लोगों के साथ और कैसा वीडियो लग रहा है आपको, है ना। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। देखो जनरली क्या होता है, सपोज मैंने अभी क्या दिया, मैंने एक रॉड ली, सिंपल एक रॉड ली जिसकी मैंने लेंथ मानी L। क्या मानी लेंथ मैंने दोस्तों? L, ठीक है। अब मैं जब इसको हीट दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी विड्थ में भी चेंज आएगा, इसकी हाइट में भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा? इसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस L लेंथ की हमने रॉड ली और उसमें मैंने हीट अप किया, मैंने उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट देख रहे हैं, यानी कि हम लोग लीनियर एक्सपेंशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जब इसको मैंने गर्म किया तो फिर मैंने देखा कि इसकी कुछ लेंथ बढ़ गई है। कितनी लेंथ बढ़ गई है दोस्तों? डेल्टा L। कितनी लेंथ बढ़ गई दोस्तों? डेल्टा L। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं, थर्मल एक्सपेंशन कैसे कहते हैं? when we heat a body, ठीक है। when we heat a body, its temperature rise, and due to which increase in its dimension, and this is known as थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसे? थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है दोस्तों। कितनी बात समझ में आई? कंसीडर ए रॉड of length L and give heat to it, ठीक है। increase in temperature is delta T, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एक मैंने रॉड ली,
और उस रॉड को मैंने गर्म किया और उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, डेल्टा टी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो कितनी रोड थी, एल लेंथ, एल लेंथ की रोड है। इन एल लेंथ में इंक्रीमेंट कितने का हुआ, डेल्टा एल का। ठीक है, इन लेंथ एल इंक्रीमेंट इज डेल्टा एल। कितनी बात समझ में आई, एल लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, डेल्टा एल का। तो अगर मैं बात करूं कि इन लेंथ 1 इंक्रीमेंट इज कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, लेंथ है एल में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, डेल्टा एल का, तो 1 में कितने का हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, अब देखो डेल्टा टी rise in temperature and delta T rise in temperature, तो एक्सपेंशन कितना हो रहा है, एक्सपेंशन कितने का हुआ, डेल्टा एल अपॉन एल का। कोई दिक्कत, डेल्टा टी टेम्परेचर की वजह से राइज की वजह से कितना हो, डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर हम 1 डिग्री राइज करें, कितना 1 डिग्री राइज करें टेम्परेचर में, तो एक्सपेंशन कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आई, कितना होगा एक्सपेंशन, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो जो ये एक्सपेंशन 1 डिग्री की वजह से हुआ है ना दोस्तों, एक्सपेंशन 1 डिग्री की वजह से हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि क्या बोला मैंने, ये क्या हुआ आपका, लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि लीनियर एक्सपेंशन इसको डिनोट कर लो अल्फा से। क्या हुआ था, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। यहां तक कोई परेशानी किसी को, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो अगर हम बात की जाए चेंज इन लेंथ की, चेंज इन लेंथ वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हमारी रॉड की लेंथ कितनी थी, एल, चेंज होने के बाद कितनी हुई थी, डेल्टा एल, है ना, डेल्टा एल। तो मैंने मान लिया कि टोटल लेंथ इसकी अब हो गई एल। टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, टोटल लेंथ मैंने क्या मान ली, एल। तो अगर हम बात करते हैं इसकी टोटल लेंथ की, तो टोटल लेंथ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, और तुम्हें डेल्टा एल की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, देखो डेल्टा एल की वैल्यू पता है, एल अल्फा डेल्टा टी, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं, एल कॉमन ले लो, एल कॉमन लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसकी वैल्यू होगी, लेंथ की, टोटल लेंथ की। यानी कि मतलब टेम्परेचर राइज होने के बाद इतनी लेंथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर राइज होने के बाद ये लेंथ हो जाएगी, एल इक्वल टू एल प्लस एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। ये एक्सप्रेशन ही पूछा गया है 1 से 2 बार, ये एक्सप्रेशन ही 1 से 2 बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, चलिए ये क्या हो गया आपका, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, लीनियर एक्सपेंशन, है ना। अब हम लोग देखेंगे एरियल एक्सपेंशन। क्या, एरियल एक्सपेंशन दोस्तों,
एरियल एरिया एरियल एक्सपेंशन ठीक है। अगर एरियल एक्सपेंशन की बात करें तो मैंने यहां पे स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर जिसकी लेंथ कितनी है L, कितनी है दोस्तों लेंथ L, यहां तो कोई दिक्कत। अब जब मैंने इसको गर्म किया, कंसीडर ए स्क्वायर ऑफ लेंथ L and heated up by delta T temperature, ठीक है। इसको डेल्टा टी टेम्परेचर से हमने अगर जब गर्म किया तो क्या होगा, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी विड्थ भी बढ़ेगी। तो मैंने देखा कि इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल और इसकी विड्थ भी बढ़ गई डेल्टा एल, ठीक है। तो ये बताओ अब जो नया एरिया बन जाएगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहले लेंथ कितनी थी एल, अब क्या होगी डेल्टा एल, पहले क्या थी एल, अब क्या होगी डेल्टा एल, ठीक है। तो यानी कि अब जो आपका एरिया जो आपका इस स्क्वायर की डायमेंशन होगी कितनी होगी एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करें एरिया चेंज की, ठीक है, तो पहले एरिया क्या था आपका ए इक्वल टू एल स्क्वायर। अब चेंज एरिया क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। मतलब जो एरिया अब क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा, ये आपका ओरिजिनल एरिया था तो मैंने इसको नाम दिया ओरिजिनल एरिया। अब फाइनल के बाद में कितना होगा अब आपका एरिया फाइनल का, ठीक है। तो एल प्लस डेल्टा एल, तो मैंने इसका स्क्वायर खोल दो, एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल। अभी बताओ डेल्टा एल तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ना, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड है इसका। अगर डेल्टा एल स्मॉल है तो डेल्टा एल स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं जीरो के बराबर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो आपका ओरिजिनल एरिया है ना एल स्क्वायर, तो चेंज इन एरिया कितना है आपका 2l डेल्टा एल, कितना आया 2l डेल्टा एल। तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन एरिया कितना है आपका 2l डेल्टा एल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अभी आपको पता है हम लोग लीनियर एक्सपेंशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जस्ट लीनियर एक्सपेंशन की बात की थी। चेंज एरिया कितना होगा आपका 2l डेल्टा एल, ओके। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन की बात करें, ये क्या था लीनियर, तो ये क्या होगा आपका एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ यानी कि चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया यानी कि ओरिजिनल लेंथ इनटू और टेम्परेचर जिसकी वजह से जो चेंज हुआ है डेल्टा, ठीक है। चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल लेंथ और यहाँ पर टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 डेल्टा एल, 2 एल भी बचेगी दोस्तों यहाँ पे 2l डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत। अब एक चीज आप ध्यान से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि एल डेल्टा टी ये क्या है आपका अल्फा की वैल्यू, क्या है आपकी अल्फा की वैल्यू। तो अगर हम एरियल एक्सपेंशन को बीटा से नोट करें तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, वो क्या था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, अगर मैं इसी की बात करूं तो एक चीज बताओ, अगर वॉल्यूम का निकाले हम, वॉल्यूम एक्सपेंशन का ये लीनियर था ये एरियल हो गया,
तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, देखो देखिए अभी हमने क्या देखा था, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, मतलब हमने देखा था फाइनल लेंथ इक्वल टू, यानी कि एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही तो आया था। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया फाइनल क्या आया था, एरिया फाइनल एरिया इनिशियल और 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम फाइनल की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देखो एरिया फाइनल एरिया इनिशियल 1 प्लस बीटा टी, बीटा क्या आपका एरिया एक्सपेंशन, ये क्या हो जाएगा वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये लेंथ के साथ फर्क हो रहा है, यानी कि जब अल्फा था तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हो गया, पहले अल्फा फिर बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, कितना हो जाएगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो हम इसको यहां लिख सकते हैं ऐसे ai इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम vi 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, दो तीनों लिखे हैं मैंने, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक गिवन सॉलिड के लिए, फॉर अ गिवन सॉलिड, फॉर अ गिवन सॉलिड अल्फा बीटा एंड गामा आर नॉट इक्वल। एक गिवन सॉलिड की बात करें तो अल्फा बीटा गामा आपके बराबर नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको अल्फा, ये तीनों एक्सप्रेशन, ये दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने आपको, लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए एक सवाल देखते हैं हम लोग, छोटा सा है ना, बहुत ही छोटा सवाल है, आया वो सवाल एक बार, क्या सवाल है भाई, देखें। सवाल है आपका कि फॉर ए क्यूब, फॉर ए क्यूब, एक क्यूब की बात हो रही है, whose length is 1 मीटर, ठीक है, and its temperature is increased, its temperature is increased by 1 degree, then find out change in volume, then find out change in volume। एरिया क्यों बोला है, इसकी लेंथ कितनी बोली है 1 मीटर, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 1 डिग्री का, और क्या पूछा उसने चेंज इन वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि ए इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका ए क्यूब, अरे बताओ भाई ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तो कोई किसी को परेशानी अरे आनी भी नहीं चाहिए, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो और टेम्परेचर कितना हो रहा है डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। आपको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक, क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। तो ये हो जाएगा आपका देखिए इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका
डेल्टा वी, चलो डेल्टा को मैसे नोट कर देते हैं, डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम V इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं, ये वही एक्सप्रेशन है, सब कंफ्यूज मत होना कि एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया, वही एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा उसको मैंने इसकी तरफ लिख दिया है, ठीक है। 3 अल्फा डेल्टा टी, और ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है AQ, और A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा टी कितना है 1, यानी ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, तो डेल्टा वी कितना आ गया आपका 3 अल्फा। यहां तक कोई परेशानी किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए लिख लीजिए इसको। अगला चीज देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ठीक है। अब ये बताओ, जब लिक्विड हम बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात करेंगे अगर हम लोग, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, लेंथ चेंज होगी, विड्थ चेंज होगी कि हाइट चेंज होगी, क्या होगा लिक्विड में? लिक्विड में दोस्तों उसका पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। क्या परिवर्तन आएगा उसका? वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा लिक्विड में, ना कि उसकी लेंथ में, ना कि उसकी विड्थ में, टोटल वॉल्यूमेट्रिक परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग देखते हैं, क्या बोला मैंने आपसे एक्सपेंशन इन लिक्विड, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, ओके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। सपोज मैंने आपका एक यहाँ पे एक बीकर लिया या कोई कंटेनर लिया, इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। इसका ओरिजिनल टेम्परेचर T इनिशियल, इसका वॉल्यूम V इनिशियल, इसकी डेंसिटी ρ इनिशियल, ठीक। अब इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद देखा मैंने कि इसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा, तो मैंने इसको बोला V फाइनल, टेम्परेचर को बोला मैंने T है, और डेंसिटी को मैंने बोला ρ है। यहां तक होगा कोई दिक्कत नहीं? अब ये बताओ, इसका वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? जी हाँ बिल्कुल, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। अभी तो इसका मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मास इसका कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, मास कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या होगा, मास में फर्क पड़ेगा। जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, इस बीकर को मैंने Ti से गर्म किया, इसका फाइनल टेम्परेचर Tf हुआ, एंड Tf इज ग्रेटर देन Ti, and what will happen? Its mass will change or not? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन आएगा सिर्फ और सिर्फ इसके वॉल्यूम में। किसमें आएगा? वॉल्यूम में। तो अगर हम बात की जाए रो डेंसिटी की, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और यहां पे बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, रो एफ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फाइनल, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगर हम ऐसी बात करें कि रो एफ इक्वल टू इसके वॉल्यूम की बात करें टोटल, तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या होगा, वी एफ इक्वल टू वी आई और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई दिक्कत? डेल्टा टी में बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं वी आई और बी एफ की बात कर लूं, वी आई, और अगर इसके फॉर्म में लिख दूं इसको, तो बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन रो एफ। अरे होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन रो एफ, ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन रो आई, ओके। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रो आई इक्वल टू रो एफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी। अरे घट रही नहीं घट रही है आपकी? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी आपकी फाइनल। अगर देखा जाए तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम आ रही कि नहीं आ रही है, और इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये बात हम तीनों के लिए कह सकते हैं
टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा एंड डेंसिटी घटेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी कोई परेशानी नहीं? लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, इसको साफ कर दूं मैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। एक्सपेंशन इन गैस में देखेंगे उतना रिलेटिव नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक चीज की कि कभी कभी क्या होता है। अच्छा एक चीज बताओ, आप घर पे चाय पीते हो, गर्म पानी पीते हो, कोई भी गर्म चीज पीते हो, तो गिलास में क्या होता है, कोई परिवर्तन आता है कि उसकी लेंथ में? वो भी तो एक मेटल की बनी है, होता है कि नहीं होता है? या कह सकते हो कि जब कभी कभार क्या होता है, देखो इंक्रीमेंट तो होता है टेम्परेचर के बाद लेंथ में, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है ना? अब एक चीज बताओ, जब कभी भी हम लोग कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ती है हमें कि जहां पे हम लोग चाहते हैं कि टेम्परेचर तो बढ़े या घटे, लेकिन उसकी डायमेंशन पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब we want to change in temperature but its dimension does not change। बात समझ में आ रही है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जहां पे अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहती है, एक डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो मटेरियल आखिर ऐसे कौन कौन से हैं कि जिनमें टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं उनकी डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग वो मटेरियल कौन कौन से हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं हम लोग वो मटेरियल की, है ना? तो एक लाइन लिख लो इस पे, यहां पे नोट बना के लिखो आप, नोट बनाओ, एक लिखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज एंड वी don't want to change in dimension, then we have to put alpha equal to 0, और कह सकते हो to maintain dimensional stability, even in presence of temperature variation। ठीक है, तो हम लोग उन मटेरियल के भी नाम लिख रहे हैं कि जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर भी उनकी में डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहती है। होता है परिवर्तन, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट का, निग्लिजिबल अमाउंट का होता है। ठीक है, जैसे पहला हम लोग देखते हैं इनबार। क्या देखते हैं? इनबार, सॉरी पहले डायमंड देखते हैं हम लोग, पहले डायमंड। अभी मैं लिख रहा हूं साथ में साथ इकट्ठे। फिर देखते हैं हम लोग अल्फा ऑफ इनबार, फिर हम लोग देखते हैं अल्फा ऑफ स्टील, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं मैं। फिर हम देखेंगे अल्फा ऑफ कॉपर, फिर अल्फा क्या है आपका? लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? इट इज अबाउट टू 0, लगभग 0 होता है, बहुत ही कम होता है, अभी आप देखोगे। ठीक है, देखिए डायमंड की कितनी होती है? 1.1 into 10⁻�6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? यानी कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें चेंज कितना आएगा? 1.1×10⁻⁶ मीटर, यानी कि इतना बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, बहुत ही निग्लिजिबल फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना? तो इसका क्या होता है इनबार का? 1.2 into 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनबार किसका एलॉय होता है, इनबार एलॉय किस चीज का होता है? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनबार किसका एलॉय होता है। ओके, स्टील का होता है आपका
12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर की बात करें, कॉपर का होता है 16 इंटू 10⁻⁶। कितना होता है? 16 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हमने आपसे पूछा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन बार किसका एलॉय होता है आपका? इन बार किसका एलॉय होता है आपका? इन बार किसका एलॉय होता है? मेटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, मैं आपको यही बता दे रहा हूं, और फिजिक्स में भी आ सकता हो सकता है। इन बार इज एलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। किसका एलॉय होता है? स्टील एंड निकल का। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इन बार किसका होता है? तो हम लोगों ने समझ लिया कि जब हम लोग टेम्परेचर परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं वो कि जिनकी लेंथ में परिवर्तन नहीं होगा, जिनमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहेगी, तो ये वो मटेरियल है। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं हम लोग आगे की कहानी। आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस की। किसकी बात करें हम लोग? थर्मल स्ट्रेस। तो अगली हेडिंग लिख लिया आप लोग, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस है ना? ये वो वाला स्ट्रेस नहीं, ये दूसरा स्ट्रेस है दोस्तों, ये थर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस तापमान बढ़ाने के साथ उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। ये मैकेनिकल स्ट्रेस से थोड़ा सा अलग है, जो नॉर्मल हम लोग स्ट्रेस देखते हैं, है ना? ये थर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? आप लोगों को पता है कि लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था? एल अल्फा डेल्टा टी। पढ़ा था आपने? एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो पढ़ा है आपने। ठीक है, अब वही गाल देख लेना कि एक बॉडी है, एक बॉडी ली, मैंने उसको गर्म किया, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, वो सब चीज नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जो आता है। प्रेशर क्या होता है आपका? प्रेशर, सॉरी प्रेशर नहीं, स्ट्रेस लिखना है मुझे। पहले तो एक बात बताओ, स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होता है? पहले स्ट्रेस से पहले स्ट्रेन क्या होता है? बिल्कुल सही, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, तो एक चीज और बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? क्या बताया, क्या पूछा मैंने कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है आपकी? एल अल्फा डेल्टा टी। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। कट गया, तो ये क्या बचा आपका? अल्फा डेल्टा टी। क्या आ गई आपकी? स्ट्रेन आ गई। ठीक है, तो आपको पता है कि स्ट्रेस, होक्स लॉ से पता है, ये सब पढ़ाएंगे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पता है ना? तो स्ट्रेस यानी कि हाँ, कौन सा स्ट्रेस होगा? थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? स्ट्रेन के। तो थर्मल स्ट्रेस को हम यहां अगर सिग्मा टी से क्लोज कर देते हैं, ठीक, तो सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा इसको हटाने के बाद, इसको मैंने मान लिया ई, यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, स्ट्रेन की वैल्यू क्या आई? अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस कितना हो गया? ई अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अगर स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ टी। एरिया क्या हो जाएगा? ए, तो ये क्या हो जाएगा? ई अल्फा डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं? तो एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ टी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई ए अल्फा डेल्टा टी। यहां तक बताओ, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए
तो ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेस, ये होगा आपका थर्मल फोर्स। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर इसलिए आपको परेशानी भी होगी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, या जब हम सॉलिड से लिक्विड्स में जाते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सी वो स्टेटें होती हैं, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको आज की क्लास कैसी लगी है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। ओके, अपने दोस्तों को बताइए कि आरआरबी सीबीटी 1 की क्लास शुरू हो चुकी है, मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। तो लोग मोस्टली आपकी जो भी सीबीटी 1 में कोर्स आने वाले हैं उसकी सारी क्लासेस चल रही हैं। आपका कोर्स एग्जाम से पहले पहले कवर हो जाएगा, आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे, आपका सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आज फिर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए बाय, थैंक यू सो मच।